नमस्कार दोस्तों, प्योर बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज फिर से एक नए आर्टिकल के साथ आया हूँ और आज का आर्टिकल है पॉइजन एंड प्रिजन। तो आर्टिकल के हेडिंग से ही पता चल रहा है पॉइजन और प्रिजन मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो कि थोड़ी टेंशन वाली बात है, जिस पे सोचने की ज़रूरत है। तो ये पूरा आर्टिकल रसिया के ऊपर है। रसिया की राजनीति के बारे में बात की गई है। वहाँ पे उनके जो अपोजिशन के लीडर हैं नवल्नी, उनके बारे में बात की गई है। एक्चुअली नवल्नी को कुछ दिन पहले पॉइजन दे दिया गया था और अब उन्हें जेल में डाल दिया गया है। तो इसमें उनका क्या रोल है, उसमें जो पुतिन साहब का क्या रोल है। एक्चुअली ऐसा लोग अनुमान लगा रहे हैं कि इन सब के पीछे पुतिन का हाथ है और पुतिन को कहीं ना कहीं डर है कि नवल्नी जिस तरह से उभर के सामने आ रहे हैं तो उनको एक आगे चल के बहुत अच्छी टक्कर दे सकते हैं या उनकी सत्ता खतरे में पड़ सकती है। इस वजह से पुतिन साहब ने नवल्नी को ऑलरेडी जेल में डाल दिया। इससे पहले उसे पॉइजन दिया था, इस तरह का एक शंका है, लेकिन इसे प्रूफ अभी तक नहीं किया गया है। तो ये नहीं बोल सकते कि पुतिन साहब ने ही करवाया, लेकिन ऐसा लोग मानते हैं कि नवल्नी साहब को जो भी पॉइजन दिया था उसमें पुतिन साहब का हाथ रहा होगा। तो पूरा आर्टिकल घूम फिर के रसिया पे घूमता रहेगा। रसिया में जो चीज़ें चल रही हैं, जो इस समय की एक्टिविटीज़ है, उसके बारे में बात की गई है और ये बताने की कोशिश की गई इस आर्टिकल में कि कैसे एक अपोजिशन का लीडर नेता उभर के सामने आ रहा है जो आगे चल के रसिया की सत्ता को बदल सकता है। यानी वहाँ पे कुछ चेंज हो सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी बनती हुई दिख रही है, जिससे वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन साहब वो पूरी तरह से डरे हुए हैं, जिस वजह से वो कुछ ऐसे कदम उठा रहे हैं जिसकी पूरी अंतर्राष्ट्रीय जगत में आलोचना हो रही है। तो पूरा आर्टिकल इन सब चीज़ों पर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं राइटर, और इस तरह से एक रसिया की एक नई पिक्चर बनाने की कोशिश की थी, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि वहाँ के प्रेसिडेंट आज भी अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं, जबकि उन्होंने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस आर्टिकल में राइटर क्या बोल सकते हैं। तो आर्टिकल शुरू होता है पॉइजन एंड प्रिजन, यानी जहर देना और उसके बाद जेल में डाल देना। इससे इस आर्टिकल की शुरुआत की जा रही है। इसमें बात की जा रही है कि नवल्नी जो है वो उन्होंने एक अपने आप को डेवलप किया हुआ एक अपोजिशन फिगर के रूप में रसिया उभर के सामने आए हैं, और इस वजह से जो पुतिन साहब हैं उन्होंने अपनी पूरी स्टेट की पावर लगा दी है उनके खिलाफ। यानी उनके खिलाफ पूरी तरह से अपनी पूरी पावर यूज़ की है ताकि उन्हें दबाया जा सके, लेकिन जितना उन्हें दबा रहे हैं उतनी तेज़ी से उभर के सामने आ रहे हैं। और इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एक अपोजिशन फिगर के रूप में आज वो पूरी तरह से उभर के सामने आए हैं। रसिया की जो अथॉरिटी है उसने बहुत बार कोशिश किया कि जो उनके पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस हैं और उसे नीचे किया जाए, उसे पूरी तरह से दबाया जाए। नवल्नी साहब के बारे में बात की जा रही है, एलेक्सी नवल्नी उनका नाम है। उनको पूरी तरह से उनके पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को ख़त्म किया जाए ताकि एक अपोजिशन पॉलिटिशियंस उभर के सामने ना आ पाए। अभी हुआ कुछ दिन पहले ये था कि जो अपोजिशन पॉलिटिशियन है उनको पॉइजन दे दिया गया था, उनको जहर दे दिया गया था साइबेरिया में। ये 5 महीने पहले की बात है। और ऐसा जो बोला गया, रसिया के लोगों ने पूछा कि उनको जहर किसने दिया, तो जो रसियन अथॉरिटी है उसने बोला कि नहीं, ही इज़ नॉट पॉपुलर, यानी ही इज़ अनपॉपुलर। वो उतने भी पॉपुलर नहीं है कि उन्हें कोई जहर देगा। तो इस तरह से उनको नेगलेक्ट किया गया। लेकिन आखिर जहर उसने किसने दिया, ये क्वेश्चन आज भी बना हुआ है। जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनसे जब रिपोर्टर ने पूछा था दिसंबर महीने में कि ये सब कैसे हुआ, आखिर उन्हें किसने पॉइजन से अटैक करने की कोशिश की, तो उन्होंने बोला था कि वैसे भी उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये पुतिन साहब का स्टेटमेंट था कि वैसे भी उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, तो उन्हें पॉइजन कौन देगा। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि पुतिन साहब कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें निगलेक्ट किया जाए, उन्हें उतनी वैल्यू नहीं दी जाए जितने वो वैल्यूएबल हैं। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है, आज उनकी इंपॉर्टेंस दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। 44 ईयर्स के जो ओल्ड क्रिमिनल हैं उन्होंने इसे क्रिटिसाइज़ किया था और बोला था कि जैसे वो वापस आएंगे मॉस्को में उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये संडे की बात है। उन्होंने कंट्री को छोड़ा था, कोमा में जब वो थे तो वो कंट्री को छोड़ के नवलिन साहब चले गए थे और उन्हें ऐसा माना गया था कि उनके ऊपर केमिकल अटैक किया गया था। और अब इस तरह का क्लेम कर रहे हैं कि ये सब जो हुआ है इसका वो विरोध कर रहे हैं। यानी जो क्रेमलिन के शासक लोग हैं, क्रेमलिन जो सत्ता में है अथॉरिटी, वो इसका विरोध कर रही है। वो बोले कि नहीं, उन्होंने जो बोला था वो झूठ था। तो और उसके साथ ही उन्हें वार्निंग दी है कि जैसे वो रसिया में फिर से वापस आ रहे हैं तो उन्हें हम अरेस्ट कर लेंगे। अब जैसे उन्होंने आने के लिए डिसाइड किया कि नहीं मुझे रसिया जाना ही है, वो जर्मनी से वापस रसिया आने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए। तो अधिकारियों ने क्या किया कि उनके विमान को सरहद पे एक अलग हवाई अड्डे पे मोड़ दिया। उनको आने यानी अपने सरहद के अंदर उस एयरपोर्ट पे नहीं आने दिया गया। और जैसे ही वो पासपोर्ट नियंत्रक के केंद्र के पास पहुँचे तो उनको वहीं पर रोक लिया गया, उनको अंदर आने नहीं दिया गया। यानी वो हवाई अड्डे से उतर के बाहर की तरफ नहीं आ पाए। और लोगों को डर था कि जो उनके समर्थक है वो भी यहाँ आएंगे और आके दंगा करेंगे, तो इसलिए वहाँ पर पुलिस लगा दी गई ताकि उनके समर्थकों को भी एयरपोर्ट पे ना आने दिया जाए। यानी कुल मिला के उनको एयरपोर्ट पे ही डिटेन कर लिया गया।
अब रशियन की जो अथॉरिटी है उन्होंने पहले ही वार्न किया था कि जैसे वो जर्मनी से वापस आएंगे उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। और अभी क्या था कि नवल्नी साहब कुछ दिन पहले रसिया से जर्मनी चले गए थे, जहाँ पे वो पॉइजन अटैक की वजह से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था और उससे वो रिकवर कर रहे थे। और जो अथॉरिटी उसने बोला था कि जैसे वो वापस आएंगे उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। उसका रीज़न दिया था कि उनके ऊपर एक ऑलरेडी केस चल रहा है जो ऑलरेडी सस्पेंड यानी पोस्टपोन कर दिया गया, और वो केस है फ्रॉड का, इनके ऊपर फ्रॉड का एक केस है, तो उस केस में उनको अरेस्ट किया जाएगा जैसे वो वापस जर्मनी से रसिया में आते हैं। लेकिन श्री नावल्नी जो है उन्होंने क्या किया था कि पुतिन पर इस तरह का आरोप लगाया था कि इस हमले के पीछे पुतिन का था। पुतिन ने ही अपने लोगों को इस तरह का ऑर्डर दिया था कि मेरे ऊपर हमला करें। तो जो नावल्नी साहब उन्होंने बोला था कि नहीं, इसके बावजूद भी मैं रसिया में जाऊंगा और जो वहाँ की सत्ता है उसे पूरी तरह से चुनौती दूंगा और उनके ऊपर जो कोर्ट का ऑर्डर है उसे भी निगलेक्ट करूँगा। तो उन्होंने रसिया में आने के लिए पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर लिया था। सोमवार को क्या हुआ कि एक न्यायाधीश ने उन्हें 30 दिन के लिए हिरासत में भेज दिया। नावल्नी में पुतिन को एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल अपोनेंट की तरह दिखाई दे रहा है। पिछले 2 दशकों में जब से वो सत्ता में हैं पुतिन साहब, उन्हें एक लग रहा है कि उनका एक अपोनेंट बन के तैयार हुआ और नावल्नी साहब हैं। तो एक बार अपने चरम राष्ट्रवादी और अप्रवासी विरोधी विचारों के लिए जाने जाने वाले श्री नावल्नी ने खुद को रूस में क्रेमलिन विरोधी राजनीति के अवतार में बदल लिया, जो कि श्री पुतिन द्वारा कसकर नियंत्रित किया गया। यानी जो क्रेमलिन की जो पॉलिटिक्स है पूरी तरह से पुतिन ने पकड़ रखा और उसके विरोधी के रूप में नावल्नी साहब ने अपने आप को डेवलप किया है। ये इस वजह से जो पुतिन साहब हैं उन्हें हमेशा टेंशन होती रहती है कि कोई है जो उन्हें चुनौती दे सकता है, और वो नावल्नी साहब हैं। तो अब इसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है कि जो क्रेमलिन है उसने पूरी तरह से इनके पॉलिटिकल मूवमेंट को दबाने की कोशिश की। वो नहीं चाहते थे कि नावल्नी साहब की पॉलिटिकल मूवमेंट है वो किसी तरह से ऊपर उठे, तो उनसे जितना भी दबाया गया अपनी पावर से उसने दबाने की कोशिश की है। उनको बहुत बार डिटेन किया गया, बहुत बार पकड़ के जेल में डाल दिया गया, बहुत सारे क्रिमिनल केसेस उनके खिलाफ लगाएंगे और उन्हें 2018 का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था उसे लड़ने से भी मना कर दिया गया, यानी उनके ऊपर बैन लगा दिया गया। आप जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है 2010 का उसे नहीं लड़ सकते, यानी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगस्त में क्या हुआ था कि जैसे वो साइबेरिया से वापस आ रहे थे फ्लाइट से, वैसे उनको ऑलरेडी पॉइजन दे दिया गया और उन्हें पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश की गई। जर्मन के जो डॉक्टर हैं जो उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे, और उन्होंने बोला था कि इनको जो पॉइजन दिया गया था उसमें नोविचोक नर्व एजेंट यूज़ किया गया था इनके पॉइजन में। वेस्टर्न मीडिया ने भी अपने इन्वेस्टिगेशन में पाया है कि इसमें रशियन एजेंट का पूरी तरह से हाथ है और रशियन एजेंट इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन जो रशियन की गवर्नमेंट है वो इस चीज़ से इनकार किया। उसने बोला नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये जो आरोप लगा वो पूरी तरह से गलत है। अगर ऐसा मान भी लें कि उसमें रशियन एजेंट इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी ये जो सवाल है कि उनको पॉइजन दिया गया है, उनका जो पॉलिटिकल अपोनेंट है उसे पॉइजन दिया गया है, इससे जो रशिया की गवर्नमेंट वो भाग नहीं सकती। ये सवाल आज भी बना रहेगा। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसकी खोज करे कि जो साइबेरिया से वापस आ रहे थे नावल्नी साहब, तो उन्हें पॉइजन किसने दिया और कौन है कल्पित। उस कल्पित के खिलाफ को सख्त से सख्त सजा दिलाई, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जो कि कोई भी एक गवर्नमेंट से इस तरह की उम्मीद की जा सकती है कि वो जो लॉ का रूल है उसे पूरी तरह से फॉलो करे और जो सख्त से सख्त सजा ऐसे लोगों को दे। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। जो पुतिन की गवर्नमेंट है वो, जबकि उसकी कोशिश होनी चाहिए कि जो दोषी है उसको सख्त से सख्त सजा दिलाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वो एक डिक्टेटरशिप का रोल प्ले कर रही है और विक्टिम जो है उसी के पीछे पड़ी हुई है। यानी जो कसूरवार है उसे छोड़ के जो ऑलरेडी भुगत रहा है, जो ऑलरेडी विक्टिम है उसी के पीछे पड़ी हुई है और उसी को परेशान करने पर लगी हुई है। अब जबकि पुतिन साहब ने अपने आप को पूरी तरह से फिट कर लिया है, पूरी तरह से रसिया की पॉलिटिक्स में अपने आप को काबिज कर लिया है। उन्होंने यहाँ तक कि जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी अमेंडमेंट कर दिया। उसमें एक रूल था कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म के बाद आपको सत्ता से बाहर होना होता था, लेकिन अब उसमें उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया। अमेंडमेंट करके अब उसमें लिख दिया कि अब वो आगे भी सत्ता में बने रह सकते हैं। इसके बाद भी उन्हें हमेशा चिंता सताती रहती है कि कोई एक लीडर है जो उन्हें चुनौती दे सकता है, तो उन्हें हमेशा इस बात की टेंशन रहती है, जिसे वो बोलते रहते हैं कि वो कोई नहीं है, वो एक ऐसा लीडर जिसे कोई पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी उसकी वजह से वो हमेशा टेंशन में रहते हैं। अब सब कुछ हो रहा है, इतने सारे प्रेशर है उनके ऊपर, इसके बाद भी यदि श्री नावल्नी की राजनीतिक सक्रियता को दबाने के लंबे वर्षों से कुछ भी हासिल किया गया है तो यह है कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत विपक्ष के रूप में उभरे हैं। तो नावल्नी साहब के बारे में ये बोला गया है कि
उनकी जो राजनीतिक सक्रियता रही है, जिसे कि बहुत समय से पुतिन साहब दबाने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग माध्यमों से, इसके बाद भी अगर कुछ चीज़ें सामने निकल के आई हैं तो यही निकल के आई हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनका कद बढ़ा है। आज की डेट में नवल्नी साहब को एक विपक्ष का नेता के रूप में देखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हर तरह पे माना जा रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं रशिया में, जहाँ की पूरी तरह से डिक्टेटरशिप चली जा रही है और चल रही है, जहाँ पे डेमोक्रेसी का कोई नामो निशान है, लेकिन फिर भी वो अपनी आवाज़ को बनाए हुए हैं। तो उनकी एक छवि एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के रूप में उभर के सामने आई है, जिसे सिर्फ रसिया ने ही इनडायरेक्टली नहीं माना है, बल्कि पूरा विश्व उसे डायरेक्टली मानने को तैयार है कि आज की डेट में अगर रसिया में कोई अपोजिशन का लीडर है तो नवल्नी साहब है। तो आने वाले दिनों में अगर रसिया में कोई चेंज आता है तो उसमें नवल्नी साहब को देखा जा सकता है। इनका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है उस चेंज में, और हो सकता है कि रसिया की सत्ता एक बार फिर से बदले और वहाँ पे कोई दूसरा पॉलिटिकल फिगर उभर के सामने आए। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलता है एक नए आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।